आज हम एचसीएफ और एलसीएम का दो क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 8 लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है एंड इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है 3 bells toll at a interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they again toll together? ओके, सो हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास तीन बेल है ए, बी और सी। ठीक है, ए वाला बेल आफ्टर 9 मिनट्स एक बार रिंग होने के बाद दोबारा आफ्टर 9 मिनट्स रिंग होता है। बी बेल आफ्टर 12 मिनट रिंग होता है एंड सी बेल 15 मिनट्स के बाद वापस से रिंग होता है। मतलब पहला बार ए अगर रिंग हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम वो 9 मिनट्स के बाद वापस रिंग होगा, बी होगा 12 के बाद एंड सी होगा 15 मिनट के बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां हमें यह पता है कि जो नेक्स्ट वैल्यू होगा, मतलब जो वैल्यू होगा इसका, वो डेफिनेटली इन तीनों वैल्यू से बड़ा होगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एलसीएम। अभी अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, मैं क्या करूंगा? इन सिंपल हमें 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो जो कॉमन इन तीनों को डिवाइड कर सके जो नंबर से, वो है 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, है ना। तो आगे ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो हमारा आंसर आएगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 5 जा 180 मिनट। यानी कि ये बेल पहली बार एक साथ रिंग होने के बाद नेक्स्ट टाइम 180 मिनट पे वापस एक साथ रिंग होगा। तो हमें यहां जो वैल्यू मिला है वो इन सब से बड़ा है ना। तो जब भी हमें ऐसा कोई बड़ा वैल्यू निकालना होगा तो हम वहां पे डेफिनेटली क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे या फिर एलसीएम का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट बकेट दैट कैन बी यूज्ड टू फिल 3 कंटेनर्स ऑफ कैपेसिटी 15 लीटर्स, 18 लीटर्स एंड 24 लीटर्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हमारे पास 3 कंटेनर्स है। ठीक है, पहला कंटेनर है 15 लीटर का, दूसरा कंटेनर है 18 लीटर का और तीसरा कंटेनर है कितना? 24 लीटर का। तो हमें यह पूछा गया है कि अगर हम ये तीनों कंटेनर को फिल करना चाहे एक बकेट से, एक बकेट हमने लिया, इसमें पानी भरा, तो ये पानी हमें इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है और इसमें भी डालना है। तो ये बकेट का साइज हम क्या ले कि ये बकेट का पानी एग्जैक्टली होल नंबर्स में इसको फिल कर दे। होल नंबर मतलब या तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक होल नंबर में इसको फिल कर दे। हम 1.5 टाइम्स नहीं ले सकते या फिर 1.3 टाइम्स नहीं ले सकते। हमें मिलेगा तो 1 2 3 4 ये आंसर मिल सकता है। तो हमें पूछा गया है कि ये बकेट कितने लीटर का हो, कितने लीटर का हो, ताकि हर कंटेनर को एक होल नंबर ऑफ टाइम्स में ये फिलअप कर सके। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ क्यों? क्योंकि जब भी हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, तो हम यहां पे एचसीएफ ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सबसे बड़ा नंबर जो इजीली इन सब को डिवाइड कर सके। दैट इज व्हाई वी विल फाइंड आउट एचसीएफ। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। नाउ 15 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मुझे कौन कौन सा फैक्टर मिलेगा? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, राइट। सो इट विल बी 3 into 5 into 1। नाउ 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? सो 18, 2 9 जा 18,
3 3s are 9, 3 1s are 3. So the number will be 2 into 3 into 3 into 1. Now 24. So 24 के फैक्टर्स कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 से करेंगे तो 12, 2 6, 2 3 and 3 1 is 3. So the number will be 2 into 2 into 2 into 3 into 1. Right? Now I will find out the common factors. इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? तो यहाँ पे 3 एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है. इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना? सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर और 1 तो है ही, सो 1 लिख भी सकते हैं हम. सो 3 into 1, that means the HCF will be equals to 3. यानी कि जो बकेट होगा उसका साइज कितना होगा? 3 लीटर्स, है ना? यानी जो पहला कंटेनर था 15 लीटर्स का, उसको 3 लीटर का बकेट 5 टाइम्स में फिल कर देगा. जो सेकेंड कंटेनर था 18 लीटर्स का, उसे 3 लीटर का बकेट 6 टाइम्स में फिल कर देगा. और जो हमारा 24 लीटर का कंटेनर था, उसे 8 टाइम्स में ये फिल कर देगा. ये सारे होल नंबर्स है ना? तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम फाइंड आउट करेंगे क्या? HCF. हमें ध्यान क्या रखना है कि HCF जब फाइंड आउट होगा तो अक्सर हमें ऐसे वर्ड से मिलेंगे, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड सो ऑन. तो हमने आज 2 एग्जांपल देखा HCF एंड LCM का. आगे हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इसके, ताकि ये HCF और LCM के जो भी डाउट्स है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए. सो फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग.